तो ये बात तो हर कोई जानता है कि ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड सिम्बियोट्स के भगवान नल का वेपन है। और शायद से ये बात भी सब लोग जानते ही होंगे कि नल के नेक्रोसॉर्ड को नल के अलावा भी कुछ कैरेक्टर्स होल्ड कर चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिरकार वो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने अब तक सिम्बियोट्स के भगवान नल के नेक्रोसॉर्ड को होल्ड किया है? अगर आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक एक करके मार्वल के उन 7 कैरेक्टर्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ जिन्होंने की मार्वल कॉमिक्स से लेकर मूवीज तक नेक्रोसॉर्ड को होल्ड किया है। सो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप सभी से पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम रैंकिंग वीडियोस को अक्सर नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन अब क्योंकि इस वीडियो के अंदर टोटल 7 ही कैरेक्टर्स हैं, इसीलिए इसकी रैंकिंग नंबर 7 से स्टार्ट होगी। तो चलिए अब जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 7, गॉर द गॉड बुचर। तो गॉर द गॉड बुचर मार्वल का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने की एक टाइम पर नल के नेक्रोसॉर्ड का इस्तेमाल किया है। हालांकि गॉड बुचर बनने से पहले गॉर एक मामूली सा मॉर्टल होता है जो कि मार्वल यूनिवर्स के एक अनजान से प्लेनेट पर रहता है। लेकिन जब गॉर के प्लेनेट के सारे लोग भूख और प्यास से धीरे धीरे करके मारे जाते हैं, तब गॉर को सारे भगवानों से नफरत हो जाती है, क्योंकि गॉर का ये मानना होता है कि उसके लोगों के मरते टाइम पर उसके गॉड्स ने उनकी मदद नहीं की थी, और अगर गॉड्स उस प्लेनेट के लोगों की मदद करते तो शायद वो सारे लोग बच जाते। लेकिन फिर इसी नफरत के साथ ही गॉर 2 गॉड से मिलता है जो कि लड़ते हुए सीधा गॉर के प्लेनेट पर आ जाते हैं। लेकिन कमाल की बात ये होती है कि उन्हीं दोनों गॉड्स में से एक गॉड होता है सिम्बियोट गॉड नल, और फिर इसीलिए गॉर वहां पर गॉर के नेक्रोसॉर्ड का एक छोटा सा हिस्सा अपने हाथों में लेता है और दूसरे वाले गॉड को जान से मार देता है, एंड फिर निकल जाता है पूरे यूनिवर्स से सारे गॉड्स का खात्मा करने के लिए। और फिर उसके बाद जाकर वो कहलाता है गॉर द गॉड बुचर। अब नल का ये वेपन यानी कि नेक्रोसॉर्ड जब तक गॉर के पास रहता है तब तक गॉर बहुत ज्यादा पावरफुल रहता है, और इसीलिए वो यूनिवर्स के सारे गॉड्स को पकड़ पकड़ के जान से मारता है। नंबर 6, डार्क शैडो लॉर्ड। सो अगर आप इस कैरेक्टर को नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ये असल में वही ब्लैक गॉड है जिसे हम सभी ने थॉर लव एंड थंडर के अंदर देखा था। अब थॉर लव एंड थंडर के अंदर हमें पता लगा था कि गॉर के प्लेनेट के गॉड ने जिस ब्लैक गॉड को हराया था वो असल में नेक्रोसॉर्ड का असली मालिक यानी कि नल नहीं था, बल्कि नल की बजाय वो एक दूसरा शैडो गॉड था जिसका मार्वल के हिसाब से नाम है डार्क शैडो लॉर्ड। हालांकि इसे नेक्रोसॉर्ड कैसे मिला था ये तो हमें नहीं बताया गया, लेकिन थॉर लव एंड थंडर मूवी में हमें ये जरूर पता लग गया था कि ये डार्क शैडो लॉर्ड ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि नेक्रोसॉर्ड जैसे पावरफुल वेपन के होने के बाद भी गॉर के प्लेनेट के गॉड ने उसे बड़े आराम से मार दिया था, और फिर इसीलिए नेक्रोसॉर्ड ने भी उसके बाद गॉर को चुन लिया था। लेकिन हाँ, अब ये जैसा भी हो है तो ये भी नेक्रोसॉर्ड का यूजर ही। नंबर 5, हेला। तो मौत की देवी हेला एसगार्ड के ऑल फादर ओडिन की बेटी है, एंड एक एसगार्डियन गॉड होने की वजह से हेला बहुत ज्यादा पावरफुल है। हेला फिजिकली भी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि उसने थॉर की 3rd फिल्म के अंदर थॉर को भी बड़े आराम से संभाल लिया था, और थॉर चाहकर भी उसका कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन हाँ, हेला के पास एक खास पावर भी है, और वो पावर है नेक्रोसॉर्ड। असल में हेला भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर नेक्रोसॉर्ड को यूज करती है, और इस बात को खुद मार्वल ने भी कंफर्म किया है कि जो नेक्रोसॉर्ड हेला यूज करती है वो मार्वल का ओरिजिनल नेक्रोसॉर्ड है, और इसीलिए हो सकता है कि हेला को भी नेक्रोसॉर्ड वैसे ही मिला हो जैसे गॉर को मिला था। एंड इसीलिए हमने ये देखा था कि नेक्रोसॉर्ड के होते हुए हेला को कोई नहीं हरा पा रहा था। लेकिन अब क्योंकि हेला की पावर्स एसगार्ड से जुड़ी हुई थी, इसीलिए जब सर्टन ने पूरे एसगार्ड को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट किया तो एसगार्ड के खात्मे के साथ ही हेला भी खत्म हो गई। नंबर 4, नेक्रो गॉड लोकी। सो नेक्रो किंग लोकी का वो वर्जन है जो कि नेक्रोसॉर्ड जैसे पावरफुल वेपन को होल्ड करता है। अब असल में ये होता है मार्वल मल्टीवर्स के अर्थ 14412 के अंदर, क्योंकि इस वाले यूनिवर्स के अंदर हम ये देखते हैं कि जब लोकी का सब कुछ बर्बाद हो जाता है और वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है, तब उसी टाइम पर लोकी को नेक्रोसॉर्ड मिलता है, और फिर इसीलिए नेक्रोसॉर्ड को विल्ड करते ही लोकी बन जाता है नेक्रो गॉड लोकी। और हाँ, इस टाइम पर लोकी इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि लोकी का भाई थॉर भी उसके सामने कमजोर लगने लगता है। यहाँ तक कि मार्वल का वो ईगो जो कि एक सेलेस्टियल है, उसे भी लोकी नेक्रो गॉड लोकी बनने के बाद बड़े आराम से मार देता है। नंबर 3, थॉर। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हो कि आखिरकार थॉर ने नेक्रोसॉर्ड कब उठाया है। सो इसी का आंसर देते हुए मैं आप सबको बता दूं कि थॉर ने नेक्रोसॉर्ड को डायरेक्टली तो नहीं उठाया है, लेकिन उसने नेक्रोसॉर्ड की पावर्स को होल्ड करके जरूर रखा है। अब बेसिकली ये हुआ था मार्वल कॉमिक्स की थॉर गॉड बॉम्ब स्टोरीलाइन के अंदर, क्योंकि इस वाले इवेंट के अंदर जब गॉर द गॉड बुचर यूनिवर्स के सारे गॉड्स को मारने के लिए जब गॉड बॉम्ब को तैयार कर लेता है, तब उसके फटने से पहले थॉर उसके पास जाता है एंड पूरे के पूरे नेक्रोसॉर्ड को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद ही उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए थॉर के पास भी नेक्रोसॉर्ड की पावर्स होती है, एंड फिर इसीलिए उसी पावर का इस्तेमाल करके थॉर गॉर को हराता है। और देखा जाए तो इसी तरह से थॉर भी नेक्रोसॉर्ड को होल्ड करता है। नंबर 2, एडी ब्रॉक। सो एडी ब्रॉक वेनम सिम्बियोट का होस्ट है, एंड ये मार्वल के कई सारे मेन स्टोरीलाइंस के अंदर काफी मेन रोल निभा चुका है, और इसीलिए मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक इवेंट ऐसा भी आता है जिसके अंदर एडी ब्रॉक नेक्रोसॉर्ड को यूज करता है। लेकिन हाँ, ये पॉसिबल होता है सिम्बियोटिक कोडेक्स की वजह से। अब अगर आप सभी ने वेनम द लास्ट डांस मूवी देख लिया तो आपको ये पता चली गया होगा कि सिम्बियोट्स की बॉडी के अंदर जो कोडेक्स पाया जाता है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसीलिए अगर कोई काफी सारे कोडेक्स को जमा कर ले तो वो उससे काफी कुछ कर
सकता है। सो अब इसके लिए मार्वल के एब्सोल्यूट कार्नेज इवेंट के अंदर हम ये देखते हैं कि वहाँ पर कार्नेज नल को छुड़ाने की कोशिश करता है, जिसके लिए वेनम और एडी ब्रॉक कार्नेज को रोकने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद उसी टाइम पर एडी ब्रॉक कई सारे सिम्बियोट्स के साथ बॉन्ड होता है, जिस वजह से एडी के पास बहुत सारा कोडेक्स आ जाता है और फिर इसीलिए वो उन सारे कोडेक्स का इस्तेमाल करता है एंड वेनम सिम्बियोट की मदद से एक नेक्रोसॉर्ड को क्रिएट कर लेता है और फिर उसी नेक्रोसॉर्ड से वो कार्नेज को खत्म करता है। और हाँ, एडी ब्रॉक के द्वारा क्रिएट की गई ये स्वॉर्ड नेक्रोसॉर्ड ही होती है, इस बात को खुद मार्वल भी कंफर्म कर चुका है। लेकिन असल में ये नेक्रोसॉर्ड वो वाली नेक्रोसॉर्ड नहीं होती जिसे नल ने क्रिएट किया है, बल्कि ये उसी नेक्रोसॉर्ड की रेप्लिका होती है और ये काफी हद तक नल के नेक्रोसॉर्ड जितनी पावरफुल होती है। नंबर 1, द गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल। तो जाहिर सी बात है कि नेक्रोसॉर्ड के यूजर्स में नल का नाम तो होगा ही, क्योंकि यही वो कैरेक्टर है जिसकी वजह से नेक्रोसॉर्ड क्रिएट हुई है। सिम्बियोट्स का भगवान नल नेक्रोसॉर्ड का क्रिएटर और उसका पहला विल्डर है एंड इसने जब नेक्रोसॉर्ड को पहली बार क्रिएट किया था तो उस टाइम पर अपने क्रिएशन के साथ ही नेक्रोसॉर्ड इतना ज्यादा पावरफुल था कि नेक्रोसॉर्ड ने एक सेलेस्टियल के सर को काट दिया था। बट आगे चलकर नल ने नेक्रोसॉर्ड को और ज्यादा पावरफुल बना दिया और अब इसीलिए नेक्रोसॉर्ड न सिर्फ मार्वल के सबसे पावरफुल वेपन्स में से एक है, बल्कि इसके साथ ही अगर सिर्फ मार्वल के स्वॉर्ड्स की बात की जाए तो उसके अंदर नेक्रोसॉर्ड को मार्वल का सबसे पावरफुल स्वॉर्ड माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी वीडियो मार्वल के उन 7 कैरेक्टर्स के ऊपर जो कि कभी न कभी नेक्रोसॉर्ड को विल्ड या फिर यूज कर चुके हैं। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करना। बाकी आपको ऐसी और भी वीडियोस देखनी हो तो उसके लिए आप सभी हमारे चैनल को चेकआउट करना और हमने जो नल के ऊपर दूसरी वीडियोस बनाई है उन सबको भी वॉच करना और मुझे उम्मीद है कि आपको वो सारी वीडियोस बहुत पसंद आएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।